साल 2020। भारत का एडटेक सेक्टर अपने चरम पर था। 3 दिग्गज कंपनियां बायजूस, अनअकैडमी और फिजिक्स वल्लाह एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थी। हर किसी की नज़र थी उस एक मुकाम पर देश की सबसे बड़ी शैक्षिक साम्राज्य बनने की। पर किसे पता था कि अगले कुछ सालों में तस्वीर पूरी तरह पलट जाएगी। आज जब आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे बायजूस, जो कभी 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर खड़ी थी, आज हज़ारों करोड़ के कर्जे में दबी हुई है। अनअकैडमी, जिसने अपने 12 शून्य कर्मचारियों में से आधों को निकाल दिया, बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद में है। और फिजिक्स वाला, वो अपने आईपीओ की घोषणा करने वाला है 3.5 अरब डॉलर की दमदार वैल्यूएशन के साथ। पर सवाल ये है, ये कैसे हुआ? इस कहानी का नायक कोई एमबीए ग्रेजुएट नहीं, ना ही किसी बड़े बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये कहानी है इलाहाबाद की गलियों में पले बड़े एक मामूली परिवार के लड़के की। नाम अलक पांडे। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में अलक पांडे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होते थे, बच्चों को फिजिक्स समझाते हुए। जिसके घर में बिजली के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, उसने सोचा, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल सकता हूँ। और आज वही अलक पांडे करोड़ों छात्रों की ज़िंदगी बदल रहा है। नाम जानते हैं आप? फिजिक्स वल्लाह। अलक की कहानी फूलों की नहीं, कांटों की है। जब वो सिर्फ 8वीं क्लास में थे तो उन्हें समझ आ गया था कि घर की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने फैसला किया, अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं। हर महीने जो 500-1000 रुपये मिलते, वो सीधे माँ के हाथ में जाते। आईआईटी, उस ज़माने में हर मिडिल क्लास बच्चे का सपना हुआ करता था। अलग भी चाहते थे एक बार आईआईटी का गेट पार कर लूं, पर कोचिंग की फ़ीस सुनकर ही उनके कदम रुक गए। लाखों रुपए, जो उनके परिवार के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। नतीजा, एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला। पर यही कॉलेज की उन 4 दीवारों के बीच अलग को अपनी असली कॉलिंग मिल गई। वो जब भी पढ़ाते, बच्चों की आंखों में चमक देखते। वो जब भी किसी कॉन्सेप्ट को समझाते, छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। और तब उन्हें एहसास हुआ, मेरी मंजिल इंजीनियरिंग नहीं, टीचिंग है। कॉलेज खत्म हुआ, अलक ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया। कोटा, जयपुर, दिल्ली, हर जगह उनकी क्लासेस भरी रहती। छात्र उन्हें सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते थे कि वो फिज़िक्स अच्छे से पढ़ाते थे, बल्कि इसलिए कि वो उनकी लैंग्वेज बोलते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बस सीधी, सच्ची और असरदार टीचिंग। फिर एक दिन 2016 की बात है। अलक अपनी बहन के साथ घर की छत पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने कहा, तू जानती है, मुझे लगता है अगर मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊं तो शायद और ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं। बहन हंसी, बोली, भैया यूट्यूब पर तो सब कॉमेडी और गाने देखते हैं, कौन फिजिक्स देखेगा? अलक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं, ट्राई तो करके देखें। और उसी शाम एक पुराने स्मार्टफोन और 2000 के अलक पांडे ने अपना पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड किया। टाइटल था फिजिक्स वाला, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। पहले हफ्ते सिर्फ 200 व्यूज़, दूसरे हफ्ते 500। पर अलक रुके नहीं। हर दिन सुबह कोचिंग, शाम को वीडियो एडिटिंग, रात को अपलोडिंग। रिश्तेदारों ने ताने मारे, ऑनलाइन पढ़ाकर क्या होगा, टाइम वेस्ट है। कोचिंग ऑनर्स ने धमकी दी, अगर यूट्यूब चालू रखा तो जॉब से निकाल देंगे। पर अलक पांडे का इरादा डगमगाया नहीं। और फिर 2016 के आखिर में भारत में आया JIO। मुकेश अंबानी ने जो तूफान खड़ा किया, उसने पूरे देश की डिजिटल तस्वीर ही बदल दी। अचानक उस छोटे शहर के उस लड़के के हाथ में भी स्मार्टफोन आ गया, जिसके पास पहले सिर्फ एक बटन फ़ोन हुआ करता था। और उसके स्मार्टफोन में फ्री इंटरनेट। फिजिक्स वल्लाह के वीडियोस को मिलने लगा ऑर्गेनिक रीच। पहले 1000, फिर 10,000, फिर लाखों व्यूज़। सब्सक्राइबर्स तेज़ी से बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि अलक पांडे वो कर रहे थे जो किसी और ने नहीं किया था, बिना किसी लागत के। बेहतरीन एजुकेशन। कोटा की महंगी कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था, वही कंटेंट बिल्कुल फ्री। 2018 तक फिजिक्स वल्लाह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं रह गया था, बन गया था एक मूवमेंट। छात्र कमेंट सेक्शन में लिखते, सर आपकी वजह से
मेरा सिलेक्शन हो गया सर। थैंक यू PW फॉर चेंजिंग माय लाइफ। और अलक पांडे हर कमेंट पढ़ते, हर मैसेज का जवाब देते, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। 2020 आया, कोरोना पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, कोचिंग सेंटर्स बंद, लाखों छात्र घरों में कैद। और तब फिजिक्स वाला ने गेम चेंजिंग डिसीजन लिया। अलक पांडे ने अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर कहा, अब हमें सिर्फ यूट्यूब से आगे बढ़ना होगा। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां स्टूडेंट्स को कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिले। PW ऐप लॉन्च करते हैं। और 15 मई 2020 को PW ऐप ऑफिशियली लाइव हुई। पहले घंटे में 10 शून्य स्टूडेंट्स लॉगिन हुए, दूसरे घंटे में 25 शून्य, तीसरे घंटे तक 40 शून्य से ज़्यादा छात्र एक साथ थे। सर्वर की हालत क्रैश, टीम पैनिक में बिल्कुल। और अलक पांडे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ये क्रैश नहीं, ये सक्सेस की पहली निशानी है। और अगले कुछ महीनों में PW ऐप डाउनलोड्स 50 लाख पार, पेड यूजर्स 5 लाख से ज़्यादा। सब्सक्रिप्शन फ़ी बायजूस 40 शून्य पर ईयर, अनअकैडमी 25 शून्य पर ईयर, फिजिक्स वाला सिर्फ 3 शून्य पर ईयर। प्रॉफिट बायजूस हज़ारों करोड़ का लॉस, अनअकैडमी सैकड़ों करोड़ बर्न, फिजिक्स वाला प्रॉफिट में। कैसे? क्योंकि PW का फोकस मार्केटिंग पर नहीं, कंटेंट क्वालिटी पर था। 2022 आते आते फिजिक्स वाला सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नज़र में आ चुका था। वेस्ट ब्रिज कैपिटल और GSV वेंचर्स ने PW में 100 मिलियन की फंडिंग की। वैल्यूएशन 1.1 बिलियन। रातों रात अलक पांडे बन गए इंडिया के यंगेस्ट एडटेक बिलियनर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, जब दूसरी कंपनीज अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए लाखों करोड़ मार्केटिंग में फूंक रही थी, PW अपना पैसा टीचर्स की सैलरीज में, कंटेंट इम्प्रूवमेंट में और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगा रहा था। रिजल्ट, बायजूस ने आकाश को 10 शून्य करोड़ में खरीदा और लॉस में चला गया। अनअकैडमी ने रिलेवल फूडशेफ एक्वायर किया, फिर भी घाटे में। फिजिक्स वाला ने किसी को एक्वायर नहीं किया, ऑर्गेनिक ग्रोथ की। 2023 में जब बायजूस अपनी ऑफिसेज बंद कर रहा था, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज रोक रहा था, PW ने 70 नए ऑफलाइन सेंटर्स खोले। जब अनअकैडमी मास ले ऑफ्स कर रहा था, PW ने 2000 प्लस नए टीचर्स हायर किए। क्यों? क्योंकि अलक पांडे का विजन क्लियर था, हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के पीछे भागेंगे।